हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, जय गौ मैया। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव पर यही 11 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर यहां पर बुध महाराज नीच अवस्था के हो जाएंगे, किंतु केंद्र में आने से एक बड़ा लाभ, उच्च के घर को देखेंगे। यहां पर एक नया बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। वो चर्चा आपको इस प्रोग्राम में हम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं, जो अभी तक आपने कल्पना नहीं की होगी, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि बुध ही आपके वाणी के कारक हैं, बुध ही व्यापार के कारक हैं, और बुध ही गणित के कारक हैं, और बुध को ही त्वचा का भी कारक माना जाता है। और देखिए बुध क्या है, बुध आपके लग्नेश हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हैं, और बुध का एक नया रूप, नया एक अवतार, और राहु और बुध साथ में जड़ तत्व दोष बनाए हुए थे, उस जड़ तत्व दोष का समाप्ति यही 11 अप्रैल को, और काफी लंबे समय से यह जड़ तत्व दोष चल रहा था। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी कुंडली का एनालाइज हमसे करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, बुध आपके एक तो हो गए बुध महाराज लग्नेश, और साथ ही साथ जीवन में सुखों के भी स्वामी कोई और नहीं है, बुध ही महाराज हैं। और उच्च के घर को देखेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव आपके कैरियर से रिलेटेड और सुखों में वृद्धि। सबसे पहला यहां पर बुध महाराज का आपको जो प्रभाव आपको आपके ठीक दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगा, वो इस बात का मिलेगा कि पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये नहीं कि नीच के हो जाएंगे, काफी लोग आपको ये भी डर पाएंगे कि नीच के होंगे तो पिता के साथ अनबन होगी, उनके साथ लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसा बोलेंगे, लेकिन नहीं, यहां पर केंद्र में बुध महाराज हैं। भाई आपके केंद्र में जा रहे हैं ना, तो केंद्र में तो शुभ, कोई भी ग्रह पहुंचता है शुभ ग्रह, तो उसके परिणाम भी तो शुभ होते हैं। तो यहां पर आपके पिता का सबसे पहली चीज जो है वह यह है कि पिता का आपको उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होगा, उनकी तरफ से आपको हेल्प अच्छी प्राप्त होगी। दूसरी चीज, ये आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कर्म भाव है, और यही आपके व्यवसाय का स्थान है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर देखिए 12 अप्रैल को शनिदेव महाराज उदित हो रहे हैं, और 11 ही अप्रैल को बुध महाराज राशि गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर व्यवसाय और व्यापार से संबंधित जो आपके परेशानियां चल रही थी, आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय से रिलेटेड बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे थे, मतलब मानो कि किसी ने व्यापार आपका बांध के रखा हो, व्यापार में आपके किसी ने जो है ना, कहते हैं ना कि लक्ष्मी का बंधन कर दिया हो। व्यापार तो आप करते हैं, लेकिन व्यापार में कोई भी सफलता आपको नहीं प्राप्त हो रही है, व्यापार जो है मानो कि ठप सा हो गया है। तो यहां पर व्यापार और व्यवसाय में आपके काफी ग्रोथ आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। व्यापार में काफी लंबे समय से कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यह प्रभाव बुध महाराज का सबसे पहले और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कर्म का फल, अर्थात आप रात दिन नियंत्रण मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कर्म का फल, आपके मेहनत का आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपके मेहनत का, आपके कर्म का उत्तम अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ संभवतः ही नजर आएगा। ये प्रभाव भी बुध महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई आपके दशम भाव पर, यहां पर जो आपके राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता, मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ यहां पर आप जैसे कोई व्यवसाय से संबंधित नए नए आइडियाज आपके अंदर उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। जैसे आप कोई व्यवसाय करते हैं तो 11 अप्रैल के बाद में नए नए व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, व्यापार में कैसे ग्रोथ किया जाए, इस तरीके की बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी, और संभवतः ही आप अपने व्यवसाय को उत्तम अच्छा बढ़ा भी पाएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। अब देखिए आपका भाई दशम भाव जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, तो कैरियर में जो है ना कुछ वृद्धि देखने को मिलेगी, किंतु नीच की अवस्था के कारण होने के कारण व्यवसाय से संबंधित कुछ मेहनत आपको जो है ज्यादा करनी पड़ेगी। पिता के साथ आपको स्वयं रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं, उनकी उंगली पकड़कर आपको चलना है। जितना आप उनसे प्रेम रखेंगे उतना ही प्रभाव अच्छा पिता की ओर से देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आपके इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा।
यहाँ पर बुध महाराज जो है आपके कौन से भाव, आपके ठीक चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव पर यहाँ पर बुध महाराज की दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए चतुर्थ भाव आपके जीवन में क्या है, चतुर्थ भाव आपके जीवन में सुखों का भाव है। अभी तक आपको सुख नहीं कोई प्राप्त हो रहे थे, कोई सुखों में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी। मानो कि भाई यहाँ पर स्वक्षेत्रीय दृष्टि बुध महाराज अपने ही घर को देखेंगे, और कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो उसके परिणाम, उसके फल काफ़ी उत्तम, काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव को देखने की वजह से जो प्रभाव आपके आगे और आपको देखने को मिलेंगे आपके दसम भाव पर, यहाँ पर दसम भाव पर सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको खास हम बताने जा रहे हैं कि जो लोग एग्जाम वगैरह हैं, किसी के एग्जाम वगैरह इस बीच में है, खासकर गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनके बहुत अच्छे जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल के बाद चतुर्थ भाव पर आपके जीवन में सुखों में आपकी वृद्धि होती है, नजर आएगी। भौतिक सुख साधन, कोई आप काफ़ी लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, या कोई वाहन आप परचेस करने के लिए काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे, कोई वाहन वगैरह खरीदने के लिए, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाहन के योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। वाहन आप लेना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे थे, कोई घर वगैरह आप खरीदना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही इनमें आपकी काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आई। मतलब आपको ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से अफोर्ड करना चाह रहे थे और कोई ऐसा समय, ऐसा चांस नहीं मिल रहा था कि आप उसको खरीद पाएँ। तो संभवतः ही यहाँ पर बुध महाराज के नीच के प्रभाव से और उच्च ग्रह को देखने की वजह से ये चीज़ें आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसी के साथ ही साथ मित्र यारों में आपका फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, क्योंकि ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है। जिस प्रकार से आपकी कुंडली में बुध महाराज की स्थिति होगी, वैसे ही प्रभाव किसी पर ये प्रभाव ज़्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे। उपाय की बात करें तो आप जो है बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान करें। उसी के साथ ही साथ गणेश जी पर आप दुर्भा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें। इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।